Greetings everyone and welcome to House of Intellectuals. This is the second part of how to convert Urdu into English with the help of tenses. In my previous video, I used present indefinite tense and present continuous tense. In this video, I will convert Urdu into English with the help of present perfect tense and present perfect continuous tense. I am making these videos into series because I want my viewers to understand each tense more clearly, and you will be able to understand the use of tenses practically with the help of examples. So let's begin with the first sentence. In first sentence it says वो सोच चुके हैं, वो सोच चुके हैं. अब चुके हैं जो है हमें क्लियरली इंडिकेट करे कि दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अगर आपको याद हो जो कि मैंने अपनी टेंसेस की वीडियो में आपको बताया कि चुके हैं मीन्स कि जो काम है वो हो चुका है, लेकिन ज़्यादा गुजरी या पुरानी बात भी नहीं है, रिसेंटली हुआ है. तो वो जो इस तरह का जो टाइम होता है या इस तरह की जो सिचुएशन होती है, दैट लाइज इन द कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स पता हैं. वो क्या है जी कि हैज़ एंड हैव का यूज़ करना है विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो हम अगर इसको कन्वर्ट करें फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश तो ये सिंपली क्या हो जाएगा कि हैं से हमें पता चलता है कि ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोगों के साथ हम दे का इस्तेमाल करते हैं. दे हैव थॉट, दे हैव थॉट कि अब हमने क्या किया कि थिंक की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ किया जो कि थॉट बनती है, और इस तरह आपका एक बहुत ही क्लियर सेंटेंस बन गया है विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब हम सेकंड अपना सेंटेंस देखते हैं. सेकंड में कह रहे हैं जी हमने काम कर लिया है. काम कर लिया मीन्स के काम हो चुका है, कंप्लीट है, लेकिन ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, रिसेंटली काम उसने कंप्लीट किया है, विच मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स के साथ करें तो क्या बनेगा जी वी, हम यानी वी क्लियरली कि वी के साथ हमने हैव का यूज़ करना है. वी हैव डन, डू की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ किया जी डन, तो वी हैव डन कि हमने काम कर लिया है. अब जो काम है द वर्क, मतलब हमने कर लिया, क्या कर लिया जी काम कर लिया. वी हैव डन द वर्क. थर्ड हमारा सेंटेंस है जी अली ने चोर पकड़ लिया है. अली ने चोर पकड़ लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पकड़ लिया है से हमें क्लियरली पता चल रहा है. तो हम कहेंगे जी अली हैज़ कॉट द थीफ. अब हमारा फोर्थ सेंटेंस है जी, उसमें वो कहता है जी मैं वहाँ से जा चुका हूँ, मैं वहाँ से जा चुका हूँ. चुका हूँ से फिर हमें क्या पता चल रहा है जी, मतलब इस तरह की कोई भी सिचुएशन है, चुका हूँ, कर लिया है, हो चुका है, पकड़ लिया है, कर लिया है, तो क्लियरली हमें अब ये कोई मतलब बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में ही आते हैं. तो अब यहाँ पे जब वो कह रहा है कि मैं वहाँ से जा चुका हूँ, तो मतलब आई हैव गॉन फ्रॉम देयर, के गो की थर्ड फॉर्म मैंने यूज़ की है गॉन, और आई के साथ एज यू नो के हैव का इस्तेमाल होता है, वहाँ से मीन्स फ्रॉम देयर. हमारे फिफ्थ सेंटेंस में कह रहा है जी तुम लोगों की नज़र में मुजरिम बन चुके हो. बन चुके हो मतलब कि ये हो गया है कि जी अब आप ऑलरेडी लोगों की नज़र में मुजरिम हैं, तो वो ऑलरेडी ये काम हो चुका है. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इस सेंटेंस को किस तरह से कहेंगे, यू हैव बिकम. बिकम की थर्ड फॉर्म भी बिकम है, बिकम, बिकेम, बिकम. यू हैव बिकम क्रिमिनल इन द आईज ऑफ पीपल, लोगों की नज़रों में, इन द आईज ऑफ पीपल. तो ये जी आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हो गई. अब हम बात करेंगे जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इफ़ यू रिमेंबर कि एक टाइम जो पीछे से चला हुआ आ रहा है, कि मतलब पास से वो काम चला हुआ आ रहा है, एंड स्टिल हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, कि अभी भी वो काम जारी है. जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है जी मैं पिछले 3 सालों से मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ. अभी भी मतलब वो 3 साल पहले उसने मेहनत करना शुरू की और अभी स्टिल एट द मोमेंट भी वो कर रहा है. तो इस तरह की जब सिचुएशन आती है देन यू विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो टेंसेज हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जा रहा है, जिनकी मदद से हम ये चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं। तो आपने क्या करना है जी, दोनों के रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। अगर आप गौर से देखें, अब दोनों के रूल कैसे अप्लाई हो रहे हैं कि ये तो आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैव बीन और हैज़ बीन का इस्तेमाल होता है, और आपने जो कंटिन्यूस का किस तरह से है कि यू हैव बीन, सॉरी आई हैव बीन, आई के साथ आपने क्या किया जी, हैव का इस्तेमाल किया। आई हैव बीन वर्किंग, कंटिन्यूस टेंस का रूल यहाँ पे अप्लाई हो गया कि वर्ब के साथ आपने ING का इजाफा कर दिया। आई हैव बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 3 years, पिछले 3 सालों से, फॉर द लास्ट 3 years, जो कि हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट जी हम देखते हैं, तुम सुबह से वक्त जाया कर रहे हो। फिर हमें क्या हो रहा है जी, एक पास से काम जो शुरू हुआ है और स्टिल प्रेजेंट में हो रहा है, तो उसके लिए आपने क्या यूज करना है, तुम यानी यू चाहे सिंगुलर के लिए यूज करें या प्लूरल के लिए, आपको मालूम है कि उसके साथ है भी यूज होता है। और विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपने क्या करना है जी, यू हैव बीन वेस्टिंग टाइम सिंस मॉर्निंग, के सुबह से यानी सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है जी हमारा, क्या पुलिस रात से चोरों का पीछा कर रही है। इसमें आपने बेसिकली पहले देखना है कि जी ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से आपने क्या करना है कि जी जो हेल्पिंग वर्ब है ये स्टार्ट में ले जाना है। जब आप हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लेके जाएंगे तो आपने हैव को यहाँ पे ले आना है। हैव द पुलिस बीन फॉलोइंग, पीछा करना यानी फॉलोइंग। हैव द पुलिस बीन फॉलोइंग द थीव सिंस लास्ट नाइट, या सिंस नाइट, कि जी रात से वो क्या कर रही है जी, पीछा कर रही है चोरों का। नेक्स्ट सेंटेंस है जी हमारे पास, वो यहीं रह रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। अब फिर हमारे पास एक पास्ट इवेंट है जो कि स्टिल जारी है इन द प्रेजेंट मोमेंट, तो आपने कहना है दे हैव बीन रह रहे हैं, लिविंग, दे हैव बीन लिविंग हेयर, यहीं, हेयर फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से। नेक्स्ट सेंटेंस है जी हमारे पास, आज़ाद होने के बाद से पाकिस्तानी मौशत अपने पैरों पर खड़े होने की जदोजहद कर रही है। ये थोड़ा सा एक टेक्निकल सेंटेंस है कि ये जस्ट मैंने इसलिए यूज़ किया है कि समटाइम्स आपको एक एकेडमिक राइटिंग में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना हो तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो एक बड़ा ही कॉमन सेंटेंस है, अक्सर हमारे एसेस में भी आ जाता है, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान्स इकोनॉमी नहीं कहना, आपने कहना है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ये रीडर पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन डालती है। इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू यूज़ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान सिंगुलर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। पाकिस्तान हैज़, मैंने क्या यूज़ किया, सिंगुलर प्रॉपर नाउन के साथ हैज़ बीन स्ट्रगलिंग, जदोजहद, स्ट्रगलिंग टू स्टैंड ऑन इट्स फीट, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। सिंस इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी के बाद, या लिखा हुआ है आज़ाद होने के बाद से। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। आई रियली होप कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू कन्वर्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश वेरी इजीली। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो की भी अच्छे से समझ आई होगी जैसा कि लास्ट वीडियोस की आई है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर।